So let's start. कल हमने बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन को प्रैक्टिस किया था. Two women has won Nobel Prize chemistry. Good. Genome dating, genome editing. बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन उनका जो वर्क है वो वर्क पुराना है. यस सर. वो पहले का रिसर्च था उनका. रिकॉग्निशन अभी मिला है क्योंकि उससे आगे काफ़ी और रिसर्च में हेल्प मिल रहा था, इसलिए उनको अवार्ड दिया गया. वो इस साल का रिसर्च नहीं है, वो रिसर्च सर ये बायो का टॉपिक लग जीन एडिटिंग सर. बायो का एक्चुअली क्या है सुनो. एक्चुअली टॉपिक लग रहा है. एक सर्टेन लेवल के बाद जाके बच्चे में आता है सर. एक सर्टेन लेवल के बाद जाके बायो और केमिस्ट्री दोनों मिक्स हो जाता है. हायर स्टडीज में, हायर साइंस में बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों एक दूसरे का इंटीग्रल पार्ट हो जाता है. बायोलॉजी का हिंदी होता है जीव विज्ञान, और हमारे अंदर मतलब एनिमल की अगर बात करो, एनिमल किंगडम की बात करो, तो हमारे अंदर जो भी हो रहा है दैट इज ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन. हाँ सर, रसायन. तो बायोलॉजी जो है वो उसका इफेक्ट को देखता है, और केमिस्ट्री बताता है वो हो क्या रहा है. बायोलॉजी जो है उसका एक्सटर्नल इफेक्ट देखता है कि इससे ह्यूमन बॉडी पे क्या असर पड़ेगा, बट ऐसा हो क्यों रहा है, किस केमिकल रिएक्शंस की वजह से हो रहा है. तो जेनोम एडिटिंग जो है सिंपली क्या है, हमारे बॉडी में प्रोटीन्स एक इंटीग्रल पार्ट, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बॉडी का होता है. बॉडी हैज़ सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स. सुना है आपने? हमारे बॉडी के प्रोटीन्स जो हैं वो बने हुए हैं एमिनो एसिड से. एमिनो एसिड एक केमिकल होता है, और एमिनो एसिड्स में दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं. अगर मैं एमिनो एसिड आपको सिंपली बताऊं तो एमिनो एसिड का कुछ इस तरह का पॉलीमर होता है. रुको तो. एमिनो एसिड का ये एक बेसिक स्केलेटन होता है, जहाँ पे मैंने ए लगा दिया है. ए कई ग्रुप हो सकते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, लॉट ऑफ ग्रुप्स. इसे हम कहते हैं सिंपली अल्फा एमिनो एसिड. ये आपको पढ़ना भी है 12th क्लास में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है. तो इसी का पॉलीमर होता है प्रोटीन्स. पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स आर प्रोटीन. तो ये जो एमिनो एसिड्स हैं ये लिविंग बीइंग्स में टोटल 20 टाइप्स के होते हैं. 20 टाइप्स के एमिनो एसिड्स लिविंग बीइंग में प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं. तो कई प्रोटीन्स कई एमिनो एसिड से बना होता है. उसमें 4-4, 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 एमिनो एसिड्स टाइप के एमिनो एसिड्स लगे होते हैं. तो जीनोम एडिटिंग में हम उनके सीक्वेंस को पता करते हैं कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स की क्या सीक्वेंस है, एक टाइप के कितने हैं लगातार, फिर उसके बाद कौन से टाइप हैं, फिर कौन से टाइप हैं, फिर कौन से टाइप हैं, और फिर उससे हम प्रॉपर्टी का एनालिसिस करते हैं कि अगर ये सीक्वेंस होता है तो ये प्रॉपर्टी होता है, ये सीक्वेंस होता है तो ये प्रॉपर्टी होता है. तो बेसिकली वो बेसिक साइंस है, उसका एप्लीकेशन बहुत डाइवर्स है. तो उनका वर्क तो काफ़ी पुराना था, बट उसको रिकॉग्निशन अभी मिला है. तो जीनोम एडिटिंग में हम टाइप ऑफ प्रोटीन एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम सीक्वेंसिंग वगैरह, सीक्वेंसिंग ऑफ एमिनो एसिड्स, पैटर्न ऑफ एमिनो एसिड्स इन द पॉलीमर चेन हम कर रहे होते हैं. ओके.
तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन हमने स्टार्ट किया था। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। आज कुछ और बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि इस पे थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और उसके बाद एट द एंड एक शॉर्टकट मेथड दूंगा आपको रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का, कि फास्ट में हम कैसे बैलेंस करें, जल्दी में हम कैसे बैलेंस कर दें रेडॉक्स रिएक्शन को। तो पहले कुछ बेसिक मीडियम में, एक ही हमने कल बैलेंस किया था, तो एक आध और हम बेसिक मीडियम में बैलेंस कर लें रेडॉक्स रिएक्शन को, फिर उसके बाद देखते हैं। अभी जो हम बैलेंस कर रहे हैं उसमें हम एक मेथड यूज कर रहे हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड आपको एक अप्रोच देता है, एक बेसिक अप्रोच देता है, बट लेटर आपको स्लाइट चेंजेज वगैरह थोड़ा बहुत अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस कुछ एडिशनल चेंजेज उसमें करने होते हैं। उसके लिए कोई हम रूल स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस के थ्रू आता है। सपोज करो एक रिएक्शन है हमारे पास, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस जिंक in NaOH gives Na2ZnOH whole 4 plus NH4 NO3 प्लस वाटर किधर भी आ सकता है। वाटर और मीडियम का कोई साइड फिक्स नहीं होता है, वो बैलेंसिंग से पता चलता है किधर भी आ सकता है। ये सिर्फ बता रहा है कि मीडियम अल्कलाइन है। ये एक रिएक्शन है और बच्चे ये रिएक्शन हो रहा है, देखो बेसिक मीडियम में। अगर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो लेफ्ट साइड में 0 है, राइट साइड में चेक करते हैं। आपको पता है कि हाइड्रोक्साइड पे चार्ज -1 होता है, पता है ना बच्चे? यस सर। तो अगर उस हिसाब से देखें तो इधर 2 सोडियम पे +2, 4 हाइड्रोक्साइड पे -4, तो जिंक पे कितना आया बोलो? जिंक का ऑक्सीडेशन +2 आया ना? सबको दिखा क्या? हाँ सर। हाँ सर। तभी तो टोटल हाँ 0 सर। होगा ना बच्चे? हाँ सर। अच्छा, अब सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +5। चेक करो, किया? यस सर। सोडियम पे +1, ऑक्सीजन पे -6, 3 ऑक्सीजन -6, +1 -6 -5, तो +5 नाइट्रोजन पे। राइट साइड में देखो अब क्या है, +1। सोडियम, सुनो ध्यान से, सोडियम नाइट्रेट के नाइट्रेट आयन कुछ तो नाइट्रेट ही रह गए। तो आपको क्या करना चाहिए, इसको स्प्लिट कर लेना चाहिए कि ये बेसिकली अमोनियम आयन है और नाइट्रेट आयन है, ये 2 अलग अलग आयन हैं। जो नाइट्रेट रह गया उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसी में से कुछ नाइट्रेट अमोनियम आयन बनाया है, क्योंकि अमोनियम आयन में नाइट्रोजन है, तो डेफिनेट है कि यह नाइट्रोजन भी नाइट्रेट से ही आया होगा। और इसके अंदर अगर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करें तो वो है -3। चेक करना जरा, x + 4 = +1। अरे अमोनियम आयन पे चार्ज +1 नहीं है? हाँ सर। तो हाँ x सर। -3 आया ना? हाँ यस सर। तो जिंक का हो गया ऑक्सीडेशन और नाइट्रेट का हो गया रिडक्शन टू अमोनियम आयन। करेक्ट? हाँ सर। तो अब देखो, अब पिछले 3 दिन से बैलेंसिंग कर रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे
सीधा हम यहाँ से हाफ रिएक्शन लिख देते हैं। न्यूट्रल रिएक्शन को आयनिक में कन्वर्ट करने के बजाय हम हाफ रिएक्शन, अब कुछ स्टेप को हम खा जाएंगे बीच में से। हाफ रिएक्शन सीधा सीधा हम लिख रहे हैं, नाइट्रेट going to ammonium ion reduction +5 से -3, zinc going to Zn+2 ऑक्सीडेशन। इतनी बात समझ गए सब लोग? नाउ बैलेंस द एलिमेंट अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑलरेडी बैलेंस है, एक एक नाइट्रोजन दोनों साइड है, एक एक जिंक दोनों साइड है। बैलेंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, करो खुद से बैलेंस, ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करो इलेक्ट्रॉन से। फर्स्ट वाले में +5 से -3 कितने का चेंज हुआ? 2। अरे बाबा 8 का चेंज हुआ। +5 से अगर -3 चला गया तो 8 का चेंज हुआ ना? 8 सर 8। 8 का चेंज हुआ, एक ही नाइट्रोजन है तो नेट चेंज भी 8 ही होगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे, 8 सर। हायर ऑक्सीडेशन नंबर साइड में डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। सर आपका आवाज प्रॉपरली है, मेरी आवाज प्रॉपर नहीं जा रही है? ऐसा है क्या? इज देयर आवाज नहीं अटक रही है प्रॉपरली नहीं आ रहा है सर, प्रॉपरली आवाज नहीं आ रहा। ऑडियो में बीच बीच में प्रॉब्लम? अटक रहा है सर। हाँ नहीं सर, सर, प्रॉपरली आ रही है आवाज। हाँ सर नहीं आ रही है। अच्छा बीच बीच में अटक रही है सर। अच्छा रुको, अभी आ रही है? सर आवाज प्रॉपर नहीं आ रही। अरे रुको तो, अभी ठीक कर रहा हूँ इसको ना। सर अब तो स्क्रीन भी नहीं दिख रही। अब दिखा? अब दिख रही है सर स्क्रीन। अब स्क्रीन दिख रही है सर। आवाज आ रही है अभी? सर आवाज नहीं आ रही। अभी रुको, आती है। अभी आ रही है आवाज? हाँ सर। हाँ सर आ रही है। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, आएगी आवाज, आएगी अभी। तो सेकेंड वाले रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करेंगे, जल्दी बताओ। सेकेंड वाले रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ऐड करोगे, कितना? 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन राइट साइड राइट साइड में, साइड में। राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड हुआ सबको मालूम चला? मालूम? बताओ ना। अब ये बताओ कि चार्ज कैसे बैलेंस करोगे। मीडियम है बेसिक, बेसिक मीडियम में क्या करते हैं? स्मॉलर चार्ज को इक्वेट करते हैं। हाँ सर। फर्स्ट रिएक्शन में लेफ्ट साइड में टोटल चार्ज बोलो कितना है टोटल फर्स्ट रिएक्शन में? -9। -9।
राइट साइड माइनस में 9, हाँ, +1, +1, +1 कौन छोटा हुआ? -9, तो दोनों साइड -9 करोगे ना? हाँ हाँ सर सर, तो राइट साइड में, अब राइट साइड में -9 करने के लिए -10 लगाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ सर, और +1 को -9 करने के लिए -10 जोड़ना पड़ेगा हाँ ना सर, उसमें। यस हाँ सर सर, सेकंड वाले में हाँ चार्ज, सर सेकंड वाले में चार्ज पहले ही बैलेंस है, देखना जरा। 0 0, दोनों साइड 0, हाँ सर यस सर चार्ज बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करो। देखो फर्स्ट रिएक्शन में राइट साइड में टोटल 14 हाइड्रोजन है, दिखता है क्या? 14 यस हाइड्रोजन। सर लेफ्ट में एक भी नहीं है, तो इसलिए लेफ्ट में हम लगाएंगे 7H2O। 7H2O सेकेंड रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना है, हो गया। अरे यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। यस तो मल्टीप्लाई करने के बाद अब ऐड ही तो करना है। असल काम इसमें उसके बाद है, पहले जरा देखो। अब आएगा 4 जिंक प्लस NO3 माइनस प्लस 7H2O gives ammonium ion 1 plus 4 zinc ion प्लस 10 OH माइनस। अब देखो इसको OH माइनस, इसको ओरिजिनल फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से सभी लोग देखेंगे। देखो कुछ नाइट्रेट रिड्यूस होके गया अमोनियम आयन में, लेकिन कुछ नाइट्रेट के फॉर्म में भी है, प्रोडक्ट साइड में है। तो जितना, ध्यान से सुनना, जितना अमोनियम आयन आपके फाइनल रिएक्शन में आ रहा है उतना नाइट्रेट आयन भी चाहिए राइट साइड में अमोनियम नाइट्रेट लिखने के लिए, चाहिए कि नहीं? ये भगवान, अरे 1 अमोनियम नाइट्रेट में 1 अमोनियम आयन 1 नाइट्रेट आयन है। तो अगर अमोनियम आयन को अमोनियम नाइट्रेट लिखना है तो एक अमोनियम तो एक नाइट्रेट राइट में भी चाहिए कि नहीं? यस सर तो जितना नाइट्रेट आयन राइट में चाहिए, हम क्या करेंगे, उतने ही नाइट्रेट दोनों साइड में ऐड कर लेंगे, इधर भी एक और इधर भी एक। कहेंगे ये वो वाला नाइट्रेट है जो रिड्यूस नहीं हुआ, ये वाला नाइट्रेट तो रिड्यूस हुआ अमोनियम आयन में, और ये नाइट्रेट ही रहा जो कि अमोनियम आयन के साथ रहेगा। अगर मान लो यहाँ पे 2 आता तो हम 2 ऐड करते दोनों साइड में। समझ में आ रही है बात? अरे सुना कुछ आपने? यस सर अभी एक है तो एक हमने ऐड कर दिया। अब उसको कंबाइन करते हैं, इधर देखो। अब लिखेंगे 4 जिंक प्लस 2 NaNO3 इन दोनों को ऐड कर लिया, प्लस 7H2O गिव्स ये देखो 4 जिंक है तो लिखेंगे 4 Na2ZnOH होल 4। इस फॉर्म में लिखना है ना। प्लस अमोनियम नाइट्रेट, ये दोनों मिलके बन गया अमोनियम नाइट्रेट। अब देखो ध्यान से, 10 हाइड्रोक्साइड में से 8 यहां आ गया और वही वाला हाइड्रोक्साइड आया। देखो 8 आया, दिखता है क्या? यस सर
कुछ गड़बड़ चल रहा है, रुको एक सेकेंड। जस्ट वेट अ मोमेंट। 4 जिंक, ये तो 4 4 जा 16 हो जा रहा है ना। हाँ सर। 4 4 जा 16 हो जा रहा है, ये तो रुको 8 होना चाहिए था। Na2ZnOH होल 4। अच्छा ठीक है, रहने दो। 16 हो गया। 16 OH है ना इधर? अरे बाबा 16 OH दिख रहा है ना इस कंपाउंड में? नहीं दिख रहा है तो क्या करें? तो सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। आज थोड़ी सी इंटरनेट की स्पीड की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा एडजस्ट करो। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। आवाज प्रॉपर नहीं आ रही, आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। आवाज़, अब इंटरनेट आज थोड़ा सा डिस्टर्ब है। चलो करते थोड़ी देर इसको करते हैं, उसके बाद आज इसको रोक देंगे। आवाज़ ही नहीं जा रही तो इसको बैलेंस करके छोड़ देते हैं। आज नेट की प्रॉब्लम है थोड़ा यहाँ पे, इसको बैलेंस करके देख लेते हैं बस केवल। ये देखो 4 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 हाइड्रोक्साइड, लेकिन अपने पास फिर कट गया। रुको रुको 1 मिनट रुको। जस्ट वेट अ मोमेंट। सर स्क्रीन में नहीं दिख रही। सर screen is not seen. हेलो हेलो बच्चे, आवाज आ रही है अब? सर अब आवाज आ रही है? फिर देखो भी नहीं दिख रहा। आवाज आ रही है अब? पहले ये बताओ, आवाज आ रही है? सब दिखेगा। नेट की प्रॉब्लम है, दूसरा नेट लगाया मैंने। ये बताओ अब आवाज आ रही है कि नहीं? दिख रही सर। हाँ, सर स्क्रीन दिख रही है। और आवाज आ रही है ना अब? अब आवाज आ रही है ना? हाँ सर आ रही। हाँ सर आ रही। अब एकदम परफेक्ट आएगी आवाज। अब टेंशन मत लो, मैंने नेट चेंज कर दिया, दूसरे से पड़ोसी से मांग के लाया मैंने नेट तुम्हारे लिए। देखो मेरे नेट में प्रॉब्लम था तो मैंने पड़ोसी से वाईफाई मांग लिया थोड़ा। वाह सर।
चलो ठीक है। अब उनका नेट बहुत स्पीड वाला है, वो अमीर आदमी है ना, मेरे जैसा गरीब थोड़े है, उसका तो बहुत स्पीड वाला है। चलो ठीक है तो देखते हैं। अब तो आवाज़ प्रॉपर आ रही है ना बच्चे? हाँ सर, आ रही। यस सर। स्क्रीन भी दिख रहा है? हाँ सर, दिख रही। यस सर। ठीक है, तो अब देखो जरा इस पे फोकस करो। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, OH माइनस यहाँ पे है अपने पास। तो अब देखो 16 OH, यहाँ पे 16 OH है और है अपने पास केवल 10, ध्यान देना, है केवल 10, 6 कम था ना बच्चे? तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना, उसके लिए मैंने 6 OH माइनस लेफ्ट और 6 OH माइनस मैंने राइट में ऐड कर लिया। किस लिए ऐड किया पता चला? 16 बनाने के लिए। और वो 16 के 16 OH देखो अब इधर आ गया। अरे समझा क्या? सर नहीं समझा। हाँ सर। पहले मुझे ये बताओ कि इस कंपाउंड में 16 हाइड्रोक्साइड है या नहीं? ये समझ में आता है कि 16 हाइड्रोक्साइड है इस कंपाउंड में? सर यस सर। हाँ लेकिन सर। यस सर। अपने पास बैलेंसिंग में तो 10 ही आया था ना प्रोडक्ट साइड में, हाँ हाँ सर। सर। चाहिए 16। तो क्या किया मैंने, 6 OH माइनस लेफ्ट और राइट दोनों साइड ऐड कर दिया, तो ये मिलके 16 हो गया और ये 16 के 16 देखो यहाँ यूज हो गया। समझा? वो एक बार बताइए ना सर, वो NO3 दोनों साइड में क्यों ऐड करना है? ले, फिर से कहानी पुरानी चली गई। पहले OH सुन लेते हैं फिर वापस चलते हैं वहाँ पे। तो OH माइनस अब 16 हो गया राइट साइड में और वो 16 इधर यूज हो गया और उसके बदले में 16 लेफ्ट में भी लिखा रहेगा। वो 16 OH माइनस 6 OH माइनस अब लेफ्ट में कैसे एडजस्ट होगा? 6 NaOH। ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। बैलेंस रिएक्शन क्या बना? 4 जिंक प्लस 2 NaNO3, 2 NaNO3 प्लस 6 NaOH प्लस 7 H2O giving 4 Na2 ZnOH whole 4 plus NH4 NO3। समझा? मालूम चला सबको? अब बताओ कहाँ प्रॉब्लम है? सर NO3 का एक्सप्लेन कीजिए ना। NO3 का अभी एक्सप्लेन करते हैं। ये मयूर कावेदकर कौन है? सो NO3, यहाँ देखो हमारे बैलेंसिंग में आया 1 नाइट्रेट आयन यहाँ से, और वो नाइट्रेट तो बन गया अमोनियम आयन। लेकिन रिएक्शन में अमोनियम आयन लिखना कैसे है? अमोनियम नाइट्रेट। तो अगर प्रोडक्ट साइड में अमोनियम आयन को अमोनियम नाइट्रेट बना के लिखना है तो नाइट्रेट कहाँ से लाएं? तो जितना अमोनियम आयन है उतने नाइट्रेट चाहिए। तो मैंने क्या किया, उसके लिए दोनों साइड में एक एक नाइट्रेट मैंने ऐड कर दिया। तो ये दोनों मिलके बन गया एक अमोनियम नाइट्रेट, और ये नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट में जाके ऐड हो गया तो 2 नाइट्रेट हो गया। इतनी सिंपल सी बात नहीं समझ में आ रहा बच्चों को? समझा कुछ? हाँ सर। तो पॉइंट ये है कि अब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के आगे भी थोड़ा सोचना होगा। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड तो है ही, उसके ऊपर थोड़ा सा अपना अकल लगाना पड़ेगा। एक और रिएक्शन ले लेते हैं। सपोज करो कुछ इसी से मिलता जुलता
NaNO2 plus aluminum gives NaAlOH whole 3 plus NH4, इस बार मैं लिखता हूँ इसको NH4OH। मीडियम बेसिक है, वो बाद में ऐड करके आएगा, पता चलेगा कहाँ है, लेफ्ट राइट कहीं हो सकता है। ये रिएक्शन है, इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले चेक करो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ गया। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 से -3 सबको दिखा क्या? अरे बाबा, अरे नाइट्रोजन X ले लिया तो X + 4 - 1 = 0। हाइड्रोक्साइड पे -1 होता है ना, तो X = -3 नहीं आया। अब ऑक्सीडेशन नंबर ही नहीं आएगा तो बैलेंसिंग कैसे आएगा? एल्युमिनियम का चेक करो कहाँ से कहाँ चेंज हुआ। 0 से +2, एल्युमिनियम 0 से +2, अरे रुक जाओ, मिस्टेक है यहाँ पे। 4 करो इसको, 3 नहीं है, 4 है ये। अब चेक करो, +3 होगा। +3। ये मालूम चला सबको? यस सर। अब लिखो हाफ रिएक्शन डायरेक्ट। नाइट्राइट गोइंग टू अमोनियम आयन, इसको लिखेंगे अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, अलग करके, सेपरेट करके, जैसे पीछे लिखा था ना अमोनियम नाइट्रेट। एंड एल्यूमिनियम गोइंग टू, ये हो गया रिडक्शन और ये हो गया ऑक्सीडेशन। reduction and oxidation. Now balance the element other than hydrogen oxygen, already balanced, 1 nitrogen 1 aluminum. ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करो अब जल्दी से आप, बहुत हो गया। +6 लेफ्ट साइड में, फर्स्ट वाले में लेफ्ट साइड में +6, लेफ्ट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन, सबको दिखता है क्या? यस सर। नाइट्रोजन +3 से -3 गया, तो एक ही नाइट्रोजन है, नेट चेंज 6 का है। हायर साइड में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल टू इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। सेकंड वाले में +3 राइट साइड में 3 इलेक्ट्रॉन, +3 इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज बैलेंस करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन में लेफ्ट साइड के टोटल चार्ज बोलो कितना? 7 -7, -7। राइट साइड में +1, +1, विच इज स्मॉलर? -7। -7। तो -1 +1 को -7 कैसे करेंगे? 8 माइनस करके हाइड्रोक्साइड है। 8 हाइड्रोक्साइड आयन लगाएंगे। हाँ सर। नीचे वाले में लेफ्ट साइड में 0, राइट साइड में 0, चार्ज बैलेंस है, देख लो हाँ सर। है। चार्ज बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करो। ऊपर वाले रिएक्शन में देखो राइट साइड में कितने हैं, 8 और 4, 12 हाइड्रोजन दिखता है क्या? हाँ सर। 12 Yes, sir. हाइड्रोजन। तो इधर 6H2O लगा दो, ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। यस सर। अब नीचे वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो और ऐड करो। 2 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करो, देखो क्या आता है। 2 एल्यूमिनियम
प्लस NO2 माइनस प्लस 6H2O gives अमोनियम आयन प्लस एल्यूमिनियम आयन प्लस 8 हाइड्रोक्साइड आयन। अरे कौन शोर मचा रहा है ये? ऐश्वर्या के ऑडियो से नॉइज आ रहा है पीछे से। तो मेरा माइक ऑफ है सर। अभी किया तुमने ऑफ? मुझे सब दिख नहीं रहा सर, है। पहले से ही था मेरा। हाँ, मुझे सब दिख रहा होता है, किसका माइक ऑन है ऑफ है, मेरे सामने पैरेलल स्क्रीन पे सब दिख रहा होता है, किसका माइक चल रहा है किसका बंद है। माइक चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पीछे से बेटा जो नॉइज आता है ना, उससे डिस्टर्बेंस बाकी लोगों को होता है। माइक तो चलने के लिए ही दिया है ना, छोड़ रखा है मैंने। माइक नहीं चले तो फिर क्या फ़ायदा है इस लाइव क्लास का। सर मेरे रूम में कोई भी नहीं है सर, मैं अकेली हूँ। अच्छा ठीक है, इधर देखो। तो अब इसे लिखना है मैं ओरिजिनल इस फॉर्म में। तो एल्युमिनियम तो एल्युमिनियम ही रहेगा, 2 एल्युमिनियम। नाइट्राइट आयन लिखा जाएगा सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस 6H2O। राइट साइड में देखना, ये अमोनियम आयन को लिखेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखने में इसका एक हाइड्रोक्साइड चला गया। सुन रहे हो? अब 7 बचा अपने पास केवल हाइड्रोक्साइड। अरे बचा कि नहीं? हाँ सर। यस सर। अच्छा, इधर ये 2 भी तो था ना। अब उसके बाद फिर लिखेंगे NaAlOH होल 4 2 टाइम्स। क्यों लिखा? 2 एल्युमिनियम आयन था। अरे था या नहीं? हाँ सर। ऐसा करने में देखो प्रोडक्ट में कितना हाइड्रोक्साइड हमने यूज किया टोटल, चेक करना जरा। नहीं 9। यहाँ पे 8, हाँ सर। यहाँ पे 8 हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पे 1 हाइड्रोक्साइड है, 9। हाँ मैं 9 था कितना अपने पास? 8। एक कम था ना? हाँ तो क्या करें उसके लिए? हाँ सर। एक हाइड्रोक्साइड दोनों साइड ऐड कर देंगे, समझा ना? 9 बनाने के लिए। अरे समझ गया? हाँ सर। हाँ सर। तो हाइड्रोक्साइड राइट साइड में 9 के 9 यूज हो गया। लेफ्ट में जो हाइड्रोक्साइड बचा उसको कैसे लिखोगे? धन्यवाद। ये देख लो, बैलेंस हो गया। ये कुछ यस नहीं, सर। ये समझाने के लिए लिखा था केवल। ये बैलेंस हो गया, यानी कि आपको थोड़ा अब आगे सोचना पड़ेगा। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से 80% बैलेंस हो जाएगा। लास्ट में 20% अपना इंटेलिजेंस यूज करके हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करके जो कम ज़्यादा हो रहा है उसको पूरा करना पड़ेगा। समझ गए बच्चे लोग? अब जरा आ जाओ एक खास रिएक्शन पे। उस रिएक्शन को पहले जरा देखो, पहचानते हो क्या? कुछ इसमें अलग है क्या? क्या खास है इस रिएक्शन में? व्हाट इज स्पेशल इन दिस रिएक्शन? डिस्प्रोपोर्शनेशन। ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आ गया। यस सर। ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आ गया। ब्रोमीन 0 से -1 रिडक्शन, 0 से +5 ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन हाँ, सर। ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह बच्चे अब सेकेंडरी चीजें हैं, वो सब आपको बिल्कुल ऐसे ही देखते ही नज़र से उसको पकड़ लेना है। उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए। नज़र से मन में देख लेना, अच्छा इसमें +5 है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंसिंग का कोई पार्ट नहीं है। दैट इज ए वेरी एलिमेंट्री थिंग।
तो वो सब अब देखते ही पता चल जाना चाहिए. सो इट्स ए डिस्प्रपोर्शनेशन. एक ही रिएजेंट ब्रोमीन का हो रहा है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है ना. अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे, ध्यान दो. हम लिखेंगे 2 हाफ रिएक्शन, लेकिन इस बार दोनों हाफ रिएक्शन में रिएक्टेंट सेम होगा. ब्रोमीन गिविंग ब्रोमाइड आयन एंड ब्रोमीन गिविंग ब्रोमेट आयन. बस इतना ही फर्क है. इस बार यही रिड्यूस भी हो रहा है, यही ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसलिए दोनों रिएक्शन में लेफ्ट साइड में ब्रोमीन ही आएगा. समझा ना? यस सर. अब एलिमेंट बैलेंस कर दो तो बड़ा सिंपल है. 2 2 2 ब्रोमीन दोनों में लग जाएंगे. इलेक्ट्रॉन ऐड करके बताओ. इलेक्ट्रॉन ऐड करो, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करो जल्दी से. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट रिएक्शन एंड ऑन विच साइड? रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. लेफ्ट में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन. किसी को कोई डाउट? नो सर. 0 से -2 टोटल चेंज को बैलेंस करते हैं ना. यस सर. तो -2 लेंगे. एक ब्रोमीन का -1 लेकिन टोटल -2. सेकंड वाले में कितने इलेक्ट्रॉन राइट साइड में ऐड करूं? 10 का. 10. पक्का? हाँ. बिल्कुल बिल्कुल 10. क्योंकि कहीं कंफ्यूजन हो तो देख लेंगे रफ में कि 2 ब्रोमीन 2 Br5 में जा रहा है. तो 0 से 10 है ना बच्चे. 10 का चेंज 10 इलेक्ट्रॉन. लो बैलेंस हो गया ऑक्सीडेशन नंबर. चार्ज को बैलेंस करो. मीडियम बेसिक है, स्मॉलर चार्ज को इक्वेट करना है. देखो फर्स्ट रिएक्शन का चार्ज ऑलरेडी बैलेंस्ड है. सेकंड में लेफ्ट सेकंड वाले में लेफ्ट सेकंड साइड वाले में में देखो, सेकंड में लेफ्ट में है 0, राइट में है -12 है ना बच्चे. यस सर. राइट में चार्ज -12 सबको दिख रहा है ना. तो दोनों साइड -12 करेंगे कि नहीं? और दोनों साइड -12 करने के लिए इधर 12 OH माइनस लगाना पड़ेगा कि नहीं? हो गया. चार्ज बैलेंस हो गया. हाइड्रोजन ऑक्सीजन जरा बैलेंस करो. फर्स्ट रिएक्शन में देयर इज नो हाइड्रोजन ऑक्सीजन. In second reaction we have 12 hydrogen on the left, no hydrogen on the right, so there will be 6 water. Understood? हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस. अब इलेक्ट्रॉन को इक्वल करो, ऐड करो. ऊपर वाले रिएक्शन में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएंगे. 10 इलेक्ट्रॉन हो गया. अरे हुआ कि नहीं? हाँ सर. ऐड करते हैं. अब सुन लो, जब ऐड करेंगे तो देखो यहाँ से बच्चे 5 ब्रोमीन यहाँ से आएगा और 1 ब्रोमीन यहाँ से आएगा. उसको कंबाइन एक जगह लिखेंगे 6 Br2. जल्दी बोलो, पता चला क्या लिखा मैंने? 5 ब्रोमीन यहाँ से, 1 ब्रोमीन यहाँ से, 6 प्लस 12 OH माइनस गिव 2 Br माइनस प्लस 2 BrO3 माइनस. नहीं, ये 10 होगा ना. 2 × 5 10 होगा ना. सर ऊपर 5 से मल्टीप्लाई किया ना. 10 होगा. हाँ 10 सर. होगा. 10 होगा. 2 ब्रोमेट प्लस 6 H2O. ये देखो आ गया बैलेंस. डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में अक्सर एक 2 का कॉमन फैक्टर आएगा. जरा चेक कर लेंगे हम लोग. तो देखो 2 का कॉमन फैक्टर इधर 3 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा. अब फाइनली बैलेंस करके लिख देते हैं ओरिजिनल फॉर्म में. तो फाइनल बैलेंस रिएक्शन क्या बना? 3 Br2 प्लस 6 NaOH gives 5 NaBr. 5 NaBr
5 sodium bromide plus 1 sodium bromate plus 3H2O। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ब्रोमीन को अल्कली में डिसॉल्व करते हैं तो डिस्प्रपोर्शनेशन होता है, तो बताओ सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम ब्रोमेट किस मोलर रेशियो में बनेगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए बैलेंस करेंगे और तब बताएंगे कि सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम ब्रोमेट 5:1 के मोलर रेशियो में प्रोड्यूस होता है। बताएंगे ना? तो बताएंगे कि नहीं? हाँ। यस सर। कई बार ऐसा भी आया है कि इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें, इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें विथ ए स्मॉलेस्ट होल नंबर कोएफिशिएंट, स्मॉलेस्ट होल नंबर कोएफिशिएंट, तो सोडियम ब्रोमाइड का कोएफिशिएंट क्या होगा? अब देखो, एक ने बैलेंस करके यहीं पे देख लिया तो उसका आंसर 10 आ जाएगा। गलत हो जाएगा क्योंकि 2 का कॉमन फैक्टर है। स्मॉलेस्ट होल नंबर कोएफिशिएंट रखने के लिए कॉमन फैक्टर को एलिमिनेट करना पड़ता है, समझा ना? तो कॉमन फैक्टर 2 था, हमने एलिमिनेट कर दिया। अब ये स्मॉलेस्ट होल नंबर कोएफिशिएंट में बैलेंस है और तब कहेंगे ये 5:1 के रेशियो में प्रोड्यूस हो रहा है। समझा ना सभी लोग? तो डिस्प्रपोर्शनेशन में 2-4 रिएक्शन मैं लिख दे रहा हूँ, जरा उसको प्रैक्टिस करना और कल बताना कि हुआ कि नहीं आपसे बैलेंस। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे P4 plus KOH giving PH3 plus H3 KH2PO2 प्लस वाटर। ये एक हो गया, एक और ले लो S8 प्लस NaOH giving Na2S plus Na2SO3 plus H2O। एक और ले लो +3 Na2SO3 plus NaOH giving Na2S2O3, ठीक है, प्लस Na2SO4 प्लस H2O। ये 3 रिएक्शन को ट्राई करना है, ये तीनों डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। ठीक, चलो तो कल आपको इस पे, हाँ कल आपको रिकॉर्डिंग अभी भेज देता हूँ। कल इस पे शॉर्टकट बताएंगे आपको बैलेंसिंग के कि फास्ट में कैसे बैलेंस कर। हाँ बोलो। सेकंड रिएक्शन में S8 है क्या? हाँ S8 है, ये 8 है यहाँ पे। सर 1 मिनट नीचे लो ना। अभी ठीक है? हाँ सर। Excuse me, sir. हाँ बोलो बच्चा। What is the difference between oxide, peroxide, and superoxide? ओके, जस्ट वेट ए मोमेंट। हो गया लिखना है ये पेज? आगे बढ़ाऊँ थोड़ा? यस सर। थर्ड रिएक्शन स्टार्टिंग। ऑक्सीजन विथ -2 चार्ज इज कॉल्ड बच्चे ऑक्साइड। ऑक्सीजन विथ -1 चार्ज इज कॉल्ड peroxide, and oxygen with -1/2 charge is called superoxide. Like Na2O, sodium is always +1, so here we have -2, so this compound is read as sodium oxide. K2O2, potassium is +1, so on 2 potassium we have +2,
So minus 2 on 2 oxygen. So per oxygen minus 1. So this compound is read as potassium peroxide. peroxide. KO2. Potassium is plus 1. Plus So minus 1 on 2 oxygen. Two. So on each oxygen. half. So this compound is read as Potassium superoxide. clear, Sai? Yes. Okay. Got it, na? So how to do for non-alkaline metal? For non-alkaline metal, it's सर आवाज आ रही है छोटा सर आवाज कितनी आ रही है सर तो इसमें मैं क्या करूँ, इसमें तो आप करोगे ना जो करना है. ओमकार के घर का माइक चल रहा था, उसके बाद प्रांजलि के घर का माइक चालू था. नहीं सर, मैंने अभी चालू किया. सर का नहीं चालू था हाँ. For non-alkaline सर मेरा माइक चालू. For non-alkaline metal, it's not simple to identify oxide, peroxide, superoxide. For only where we have other elements of known oxidation number, we can assign it. But for non-alkaline, for non-metals, that is part of inorganic chemistry. There we study separately the chemistry of oxide, peroxide, and superoxide. So there we need to memorize them. But suppose if you have a compound like barium oxide like this, we want to know the nature of this compound. We know that barium is plus 2, that is fixed. So minus 2 on 2 oxygen. So individually oxygen is in minus 1. So this compound is barium peroxide. So if one of the element has fixed oxidation number, then only we can predict. AlO6, aluminium is plus 3, so minus 3 on 6 oxygen. So on 1 oxygen minus half. So this compound is aluminium superoxide. But these are not the only oxides, peroxide, superoxide. There are some compounds in which we can't predict like this. There is an acid H2SO5. This compound is called caro acid. In this compound we have this type of structure. The compound which contain OO bond, this bond is called peroxide. Where from this name originate? From this bonding. So in this compound we have this 2 peroxide, 2 oxygen as peroxide, and remaining are oxides. But how to know this? We can't know now. For this we have a separate topic called oxides of sulfur, oxides and oxyacids of sulfur. So all OO bonds are peroxide. Could you repeat once again, Sai? What did you say? Sir, all OO bonds are peroxide. Yeah. See, peroxide is the bond. Peroxide is the name of bond. The OO single bond. OO single bond. The name of this bond is peroxide bond. Sai. Peroxide bond. And therefore we call this peroxide ion. Peroxide ion. Yes, I got it. Because this compound has OO linkage like this. So this bond is peroxide. There is a compound
CrO5. It's a structure we have in our course in class 12, transition metal, where we will study that this compound has a very typical structure and we call it butterfly structure. It looks like butterfly. Now you can see it has two peroxide. This is peroxide bond, है ना? So it has two peroxide group and one oxide. Got it? Yes, sir. Got it, sir. Thank you, sir. God bless you. तो बंद करें आज. That's all for today. कल देखते हैं.